हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं पेपर सॉल्यूशन जीटीयू का पेपर सॉल्यूशन समर 2026 का। पेपर का नाम है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट कोड है 432 3x02। पेपर ये था 1/7/2026 को, राइट। तो अभी यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स दोनों में एक ही चैप्टर में डिफरेंस है, राइट। इंजीनियरिंग मैथ्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, अप्लाइड मैथ्स के अंदर स्टैटिस्टिक आता है। बाकी मैट्रिक्स, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन कॉमन चैप्टर है। तो उसके रिलेटेड यहाँ पे जितने भी एग्जांपल है, ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथ्स का पेपर है तो मैं अप्लाइड मैथ्स में हूँ, है मेरा सब्जेक्ट अप्लाइड मैथ्स है तो काम नहीं, ये काम लगेगा आपको, राइट। दिस इज ऑल्सो यूजफुल टू ऑल ब्रांच। ओके, तो आज हम देखेंगे, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एमसीक्यू पे फोकस किया था, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो मैट्रिक्स के बेस पे है, राइट। तो ये पेपर है आपका जिसके एमसीक्यू जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सिंप्लीफाई किए थे, राइट। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2A का फर्स्ट एग्जांपल जो मैट्रिक्स पे बेस है, राइट। तो एग्जांपल क्या है कि हमको 3 मैट्रिक्स दे दिए है। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2A, उसका फर्स्ट एग्जांपल। हमको 3 मैट्रिक्स दे दिए A, B एंड C और हमको फाइंड करने को बोला है 2A minus B plus 3C, राइट। तो फर्स्ट वे टू राइट डाउन द ए आपके पास क्या है, तो इट इज 1 2 1 1 -1 0 3 2 1। सिमिलरली बी मेरे पास क्या है, तो वो है -2 1 2 2 -1 3 0 2 4। और सी क्या है मेरे पास, तो C मेरे पास है 5 4 2 -1 7 8 6 4 3, राइट। 1 2 1 1 -1 0 3 2 1 2 -2 1 2 2 -1 3 0 2 4 and C is 5 4 2 -5 1 7 8 6 4 3। तो हमको क्या फाइंड करने को बोला है, 2A minus B plus 3C। तो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन का हमको एग्जांपल 3 मार्क में पूछा है, राइट। तो क्या फाइंड करना है हमको, 2A minus B plus 3C। तो 2A minus B plus 3C का मतलब क्या होगा, तो सिंपल यहाँ पे मैं लिखता हूं 2A minus B plus 3C। तो A को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, A को 2 से मल्टीप्लाई। तो ये जो हमारा A है हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेगी क्योंकि हमको यहाँ पे 2A चाहिए। तो क्या मिलेगा, तो 2 4 2 है ना, 2 -2 0 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो ये मुझे मिला 2A, राइट। बाद में -B, तो -B, तो B है हमारे पास ऑलरेडी है, तो B की जगह हमको मैट्रिक्स लिखना है, राइट। -2 1 2 2 -1 3 0 2 4 और बाद में +3C। तो +3C बोले तो C को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 5 जा 15 3 चौक 12 3 2 6 -3 21 24 18 12 एंड 9, राइट। अभी हमको ये दोनों के बीच में माइनस हो रहा है, बाद में प्लस हो रहा है, तो हम सारे ऑपरेशन प्लस माइनस साथ में करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, क्या, कि हम जब भी मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमको रिजल्टेंट मैट्रिक्स ही मिलता है। तो यहाँ पे हर एक मैट्रिक्स 3/3 का है, तो हमको रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी 2A minus B plus 3C क्या आएगा, 3/3 का मैट्रिक्स ही आएगा। तो ये दिमाग में याद रखना, ओके। तो चलो, तो क्या आएगा, फर्स्ट 2 माइनस 2 प्लस 15, ये पहला एलिमेंट है। सेकंड एलिमेंट 4 -1 प्लस 12, ओके। थर्ड एलिमेंट 2
माइनस 2 प्लस 6, राइट। पहले के साथ पहला पहला, सेकंड के साथ सेकंड सेकंड, ऐसे हमको 9 एलिमेंट ढूंढने हैं। तो सेकंड यहां का एलिमेंट कौन आएगा, तो 2 माइनस 2 प्लस माइनस 3, है ना, प्लस माइनस 3। बाद में -2 माइनस -1 प्लस 21, ओके। बाद में 0 -3 प्लस 24। शांति से करना है, 2 -2 प्लस -3। अगर आप ये स्टेप नहीं लिखते हो, डायरेक्टली आंसर लिखते हो, कुछ गलत है नहीं, राइट। चलो नेक्स्ट, 6 -0 प्लस 18। बाद में 4 -2, है ना, 4 -2 प्लस 12। और बाद में 2 -4 प्लस 9। तो अब इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करो शांति से, तो क्या आंसर आएगा, तो हमको 3/3 का मैट्रिक्स ही मिलेगा, राइट। आंसर ऑलरेडी मेरे पास है, तो हम चेक करेंगे साथ में। तो 2 माइनस माइनस यानी प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 15 इज 19। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट इज 19, बराबर है। 4 माइनस 1 यानी 3, 3 प्लस 12 यानी 15। तो हमारा सेकंड एलिमेंट आएगा 15, ओके। नेक्स्ट 2 माइनस 2 यानी 0 प्लस 6 यानी आंसर इज यहाँ पे 6। तो फर्स्ट रो हमारी 19, 15, 6। बाद में 2 माइनस 2 0 प्लस माइनस 3 यानी -3, है ना, प्लस माइनस माइनस होता है -3। बाद में चलो -2 माइनस माइनस 1, -2 माइनस माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 3 है, तो -2 प्लस 1 यानी -1, -1 प्लस 21 यानी 20, ओके। नेक्स्ट 0 माइनस 3 यानी -3, -3 प्लस 24 यानी आंसर आएगा 21, राइट। 24 माइनस 3 इज 21। 6 माइनस 0 6, 6 प्लस 18 24। चलो नेक्स्ट 4 माइनस 2 इज 2, 2 प्लस 12 इज 14। 2 माइनस 4 यानी -2, -2 प्लस 9 यानी 7। तो हमारा आंसर आएगा 19, 15, 6, -3, 20, 21, 24, 14, 7। तो दिस इज आवर आंसर, राइट। यानी फर्स्ट एग्जांपल के अंदर कुछ था नहीं, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन करना था। तो 3/3 का हमको मैट्रिक्स दे दिया था, ओके। तो पहले हमको क्या करने का, 2a माइनस बी प्लस 3 से, तो 2a को 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस बी प्लस 3c, तो c को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करी। फिर हर एक एलिमेंट का इंडिविजुअल में एडिशन सब्ट्रैक्शन किया, राइट। यहाँ पे ध्यान रखना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होना चाहिए नहीं, क्यों, क्योंकि सिंपल कैलसी अलाउ है, कैलकुलेटर पे टक 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 कैलकुलेशन हो जानी चाहिए, ओके। चलो नाउ टू फोकस ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन 2a का सेकंड एग्जांपल। तो यहां पे हमको क्या दे दिया है कि दो मैट्रिक्स दे दिए, क्वेश्चन 2a सेकंड एग्जांपल। तो एक मैट्रिक्स दे दिया है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 5 3 x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहां पे है 20 5 3 4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यहां पे आपको एक चीज ऑलवेज याद रखनी है कि इक्वल का साइन है, दोनों साइड मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, राइट। तो क्या होगा, एलिमेंट भी इक्वल हो गया, राइट। इक्वल ની સાઇન છે, બંને બાજુ મેટ્રિક્સ છે, તો અંદરના સભ્યો પણ સેમ થાય, इक्वल થાય, राइट। तो वो फंडा यहाँ पे हमको अप्लाई करना है। तो आप शांति से देखो, देखो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 20, राइट।
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 20 और x प्लस वाई क्या हो जाएगा आपका, x प्लस वाई आपका क्या हो जाएगा, इट इज 4, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 20, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। अभी वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो फैक्टर आते हैं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे 4 रख दो, तो हमको 4 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो हमारे पास x माइनस वाई का आंसर आ गया। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 4 नीचे आ गया, 20/4 यानी 5, राइट। तो हमारे पास दो इक्वेशन मिल गई, x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 5, राइट। तो ये दो इक्वेशन तो यहां पे लिख देते अपने, राइट। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, राइट। यूजिंग मेथड ऑफ एलिमिनेशन, लोपनी रीत थी, सॉल्व करो, राइट। तो y का साइन दोनों का अपोजिट है, तो हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन कर सॉरी ऐड कर देंगे, है ना। तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस वाई 0 एंड 4 प्लस 5 इज 9। तो x का आंसर कितना आया 9/2, राइट। समझ में है। और ये x इक्वल टू 9/2 आप दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख दो तो आपका आंसर मिलेगा y का। तो हम x प्लस वाई इक्वल टू 4 ले लेते हैं, है ना। x प्लस वाई इक्वल टू 4, उसके अंदर x की जगह कितना रखते हैं 9/2 जो हमने फाइंड किया, तो 9/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इम्प्लाइज y का आंसर क्या आएगा, तो 4 माइनस 9/2, ये 9/2 सामने चला गया माइनस हो जाएगा, तो 2 4 जा 8, 8 माइनस 9 माइनस 1, तो आंसर आएगा -1/2। तो आपका आंसर क्या आया y का -1/2 एंड देयरफॉर आपको लिख देना है x इक्वल टू 9/2 एंड y इक्वल टू -1/2। दिस इज योर आंसर, राइट। वे टू चेक। ओके, तो दिस इज अवर आंसर x इक्वल टू 9/2 एंड y इक्वल टू -1/2। ओके, तो काफी इजी था, राइट। कुछ करना नहीं था, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 20 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 4 ले लेना है कंपेयर करके, फिर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमको क्या मिलेगा, x प्लस वाई का वैल्यू पता है 4, तो यहाँ पे 4 रख दिया, तो x माइनस वाई इक्वल 20/4 यानी 5। फिर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को यूजिंग मेथड ऑफ एलिमिनेशन लोपनी रीत से सॉल्व करो, राइट। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 5, राइट। तो डायरेक्टली ऐड कर दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे y का कोएफिशिएंट सेम है, राइट, और साइन अपोजिट है, तो डायरेक्ट ऐड कर दो। तो x प्लस एक्स 2x, 4 प्लस 5 इज 9, तो x इक्वल टू 9/2, x इक्वल टू 9/2 आप दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं, यहाँ पे रखो यहाँ पे रखो, आप पे डिपेंड है, राइट। तो मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 4 में रखा, तो x के 9/2, तो y इक्वल टू 4 माइनस 9/2 यानी 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, 4 2 जा 8, 8 माइनस 9 -1/2। ओके, चलो नाउ आई हैव टू फोकस ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन 2a थर्ड। थोड़ी थिकनेस ज्यादा बढ़ गई है तो कम कर देते दोस्तों, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल जो क्वेश्चन 2a का थर्ड एग्जांपल था, क्वेश्चन 2a उसका थर्ड एग्जांपल विच इज बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा लास्ट यूनिट है, राइट। तो क्या है इक्वेशन, सॉल्व dy by dx इज इक्वल टू x अपॉन y, राइट। तो यहां पे हमको क्या करना है, तो यहां पे हम ट्राई करेंगे कि सेपरेबल हो रहा है कि नहीं, एक बाजू dx एक बाजू dy करके, राइट। तो क्या करते हैं, देखो यहां पे dy रखते हैं और ये dx को सामने ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x अपॉन y dx, राइट। फिर इस y को सामने ले लो तो क्या हो गया y dy इज इक्वल टू x dx। तो ये dy के पास y आ गया,
dx के पास x आ गया, मींस दिस इज अ सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म। तो यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म। और सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म है तो हम क्या करते हैं, देयरफॉर इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन 1/y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x dx, राइट। तो 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वी नो दैट इट इज नथिंग बट log y इज इक्वल टू log x प्लस c की जगह हम यहां यूज करेंगे log c, राइट। बाद में फर्स्ट सेमेस्टर के हिसाब से लॉगरिथम का रूल log a प्लस log b क्या होता है, log ab, तो वो अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू log x, c की जगह cx लिख देते हैं, राइट। दोनों साइड log log कैंसिल करो तो y इक्वल टू cx, तो दिस इज अवर आंसर, राइट, विच इज जनरल सॉल्यूशन। समझ में आया, तो काफी इजी था। तो यहाँ पे आपको सेपरेबल वेरिएबल जो यहाँ पे मैंने लिखा ही है, द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म, राइट। आप इतना भी लिखते हो ना तो आपको 1 मार्क मिल गया। फिर आप इंटीग्रेशन करते हो दोनों साइड तो उसका 1 मार्क है, राइट। और ये कैलकुलेशन लाके आंसर लाते उसका 1 मार्क, तो 3 मार्क इस तरह डिवाइड है, ओके। तो काफी इजी एग्जांपल था डिफरेंशियल इक्वेशन का, ओके। नाउ आई टू फोकस ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन 2b का फर्स्ट एग्जांपल। तो यहाँ पे हमको पूछा है a और b दे दिया है और ab एंड ba फाइंड करना है, यानी मल्टीप्लिकेशन पूछा है, राइट। तो चलो करते हैं एग्जांपल। तो क्वेश्चन 2b का फर्स्ट एग्जांपल, तो मैट्रिक्स a हमको दे दिया है 2 -1 3 1 4 -1, एंड मैट्रिक्स b दे दिया है 4 3 2 -2 -1 1। तो अगर शांति से हम देखते तो इसका ऑर्डर कितना होगा, तो 2 रो 3 कॉलम, इसका ऑर्डर क्या होगा 3 रो 2 कॉलम, राइट। हमको ए बी फाइंड करने के लिए ऑर्डर ध्यान में रखना है, राइट। तो फॉर ए बी, तो हम ए बी फॉर ए बी, राइट। तो ए बी फाइंड करते हैं, तो ए बी फाइंड कैसे होता है, तो पहले ए लिखो, तो ए क्या है 2 -1 3 1 4 -1 इनटू बी, बी बोले तो दिस वन 4 3 2 -2 -1 1। तो यहाँ पे ए का ऑर्डर 2/3, बी का ऑर्डर 3/2, यानी 3 3 सेम है, तो रिजल्ट एंड आंसर 2/2 में आएगा। तो वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह होता है, तो याद रखना है यहाँ पे टेक्निक। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की हमको रो को पकड़ना है, तो रो कौन है 2 -1 3। सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम को पकड़ना है, तो 4 2 -1। तो याद रखना है फर्स्ट मैट्रिक्स की जो रो है, जितने भी एलिमेंट है उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम पे होने चाहिए। अगर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे ये दोनों नंबर चेक किए। देखो यहाँ पे ये 3 है तो यहाँ पे भी ये 3 है, दोनों नंबर सेम है। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन रो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन कॉलम सेम होने चाहिए, राइट। तो ये ध्यान रखना है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमको कितना मिलेगा 2/2। तो कैसे करते हैं, ध्यान रखना है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट 2 × 4 8, सेकंड एलिमेंट के साथ सेकंड एलिमेंट -1 × 2 -2, 3 × -1 -3। समझ में आया, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, राइट। फिर इस रो को पकड़ के रखना है, पूछना है भाई सेकंड कॉलम है, तो देखो सेकंड कॉलम है 2 -1 3 और 3 -2 1, सेम प्रोसेस। तो 2 × 3 6, -1 × -2 +2, 3 × 1 3, राइट। अभी इस रो को पकड़ के रखना है, पूछना है अभी कोई कॉलम है नहीं है तो इसको छोड़ देना है। समझ में आया किस तरह मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो एलिमेंट मिलते जाते हैं हमको, राइट। अभी हमको क्या करना है, इस रो को छोड़ के सेकंड रो को पकड़ना है। तो सेकंड रो कौन है
1 4 माइनस 1, उसका मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, राइट। रो फिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो फिक्स, सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम फिक्स, तो किसका मल्टीप्लाई होगा 1 4 माइनस 1 4 2 माइनस 1, तो 1 इंटू 4 4 4 इंटू 2 8 माइनस 1 इंटू माइनस 1, सबका मालिक 1 है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अभी इस रो को पकड़ के रखेंगे, छोड़ देंगे, पकड़ के रखेंगे, क्यों, क्योंकि दूसरा कॉलम है। तो सेम 1 4 माइनस 1 3 माइनस 2 1, तो 1 इंटू 3 3 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, और इसको अभी ऐड कर दो, तो क्या आएगा 8 माइनस 2 माइनस 3, 8 माइनस 5, तो आंसर इज 3। चलो 6 प्लस 2 8 8 प्लस 3 11, बाद में 4 प्लस 8 12 12 प्लस 1 13 है ना, 8 ने 4 12 ने 1 13, 3 माइनस 8 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6, तो दिस इज योर आंसर ऑफ AB, right? We have to check 3 11 13 minus, okay, so this is our answer of matrix AB. Similarly we have to focus on the BA, right? तो वो यहां पे हम कर देते हैं। चलो BA, तो BA के लिए क्या है, तो पहले B लिखो बाद में A लिखो, तो B क्या है, तो B हमारा है 4 3 2 माइनस 2 माइनस 1 1, उसका मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, तो उसका मल्टीप्लाई होगा हमारा A के साथ, तो A क्या है, तो A इज 2 माइनस 1 3 1 4 माइनस 1, इसके साथ मल्टीप्लाई का। तो अभी पहले हम ऑर्डर लिख लेते हैं। बी का ऑर्डर हमको पता है 3/2, ए का ऑर्डर हमको पता है 2/3। देखो नजदीक के दोनों नंबर सेम है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, दोनों नंबर सेम होने चाहिए, अगर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, राइट। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितने का मिलेगा 3/3 का, तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, राइट। तो किस तरह मल्टीप्लाई होता है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो पकड़नी है, सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम पकड़नी है। ध्यान क्या रखना है, जितने एलिमेंट फर्स्ट रो पे हो गए उतने एलिमेंट कॉलम पे होने चाहिए। चलो चेक करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते चलो, पहले 3/3 होगा यानी ऐसा होगा, राइट। तो चलो फर्स्ट रो यानी 4 3 2 1 है ना, 1 2 1 2, तो दो एलिमेंट है, तो 4 इंटू 2 8 3 इंटू 1 3, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, गुणाकार કરીને सरवाળો को जाना। नेक्स्ट फर्स्ट रो एज इट इज 4 3 एज इट इज, मल्टीप्लाई विथ -1 4 है ना, सेकंड कॉलम के साथ, तो 4 इंटू -1 -4 3 इंटू 4 12, समझ में आया। अभी इस रो को पकड़ के रखेंगे, छोड़ देंगे, पकड़ के रखना है, क्यों सर थर्ड कॉलम है, तो 4 3 का मल्टीप्लाई 3 -1 है, 4 इंटू 3 12 3 इंटू -1 -3, राइट। अभी कोई कॉलम नहीं तो इसको छोड़ दो, ऐसा बोला जाता है इस प्रोसेस में, वारा फरती वारो तारा पछी मारो, राइट। फर्स्ट रो का काम हुआ, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द सेकंड रो, सेम प्रोसेस, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेम प्रोसेस, राइट। तो कौन है सेकंड रो, 2 -2 मल्टीप्लाई 2 1, तो 2 इंटू 2 4 -2 इंटू 1 -2, बाद में 2 -2 का -1 4 के साथ, 2 इंटू -1 -2 -2 इंटू 4 -8, समझ में आ रहा है ना आपको कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके। चलो बाद में 2 -2 का 3 -1 के साथ, 2 इंटू 3 6 -2 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, तो -2 इंटू -1 इज +2, ओके। अभी कोई कॉलम नहीं है तो इसको छोड़ के थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 1 के साथ 2 1, तो -1 इंटू 1 ना हो जाए, ध्यान रखना, -1 इंटू 2 यानी -2, 1 इंटू 1 +1, राइट। थर्ड रो सेकंड कॉलम, -1 इंटू -1 +1, 1 इंटू 4 4, -1 इंटू 3 -3, 1 इंटू -1 -1, समझ में आया किसे मल्टीप्लाई, -1 इंटू 2 1 इंटू 1 1, -1 इंटू -1 +1, 1 इंटू 4 4, -1 इंटू 3 -3,
1 इंटू -1 -1। ओके, कुछ मैजिक नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट? क्यों? मैथ्स इज अ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो एडिशन करो तो क्या आ जाएगा? ए बी इक्वल टू, सॉरी ए बी नहीं, बी ए इक्वल टू, दिस इज आवर बी ए। ओके, बी ए का आंसर क्या आएगा? तो 8 + 3 11, 12 - 4 8, 12 - 3 9, 4 - 2 2, -2 - 8 -10, 6 + 2 8, -2 + 1 -1, 1 + 4 5, -3 - 1 -4. So this is your answer of BA, right? We have to check 11 8 9 2 - 10 7, यहाँ पे 7 बिल्कुल गलत है, चलो अंदर यहाँ पे चेक कर लेते एक बार। 2 3 6 -2 बराबर सही है। ओके, तो आंसर दिस इज राइट, -1 5 -4। ओके, तो दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, तो इस तरह हमको ए बी और बी ए मिलता है, राइट? सिर्फ आपको प्रोसेस याद रखना है कैसे हमको ए बी और बी ए मिलता है। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो पकड़ना है, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम पकड़ना है और एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन 2b का सेकंड एग्जांपल, राइट? तो क्वेश्चन 2b का सेकंड एग्जांपल क्या था? तो हमको दो मैट्रिक्स दे दिए, एक हमको दे दिया है a + b क्या है? 1 -1 3 0, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, राइट? और हमको दूसरा मैट्रिक्स दे दिया है a - b, तो वो क्या है? 3 1 1 4, इसको दे दो नंबर 2। और हमको पूछा गया है फाइंड a इनवर्स और b इनवर्स, राइट? तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है, हमको a + b और a - b दे दिया है, तो उसका यूज करके हमको क्या फाइंड करना है? a और b फाइंड करेंगे। a और b मिलेगा तो ही हमको a इनवर्स b इनवर्स मिल सकता है, राइट? तो यहाँ पे हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज करेंगे, राइट? जिसे हमको यहाँ पे इक्वेशन मिली है a + b = दिस, a - b = दिस, तो डायरेक्टली हम ऐड कर देते 1 + 2, है ना? 1 + 2 करते डायरेक्टली, तो 1 + 2 करने की वजह से क्या होगा? देखो a + a क्या हो जाएगा? 2a, b - b 0 हो गया। और सिमिलरली यहाँ पे दो मैट्रिक्स के बीच में एडिशन होगा, ये दोनों के बीच में, तो 1 + 3 4, -1 + 1 0, 3 + 1 4 एंड 0 + 4 4, राइट? ऐड करना है, ये दो मैट्रिक्स को ऐड करना है। 1 + 2, तो 1 + 3 4, -1 + 1 0, 3 + 1 4, 0 + 4 4, तो दिस इज माय 2a। तो मुझे फाइंड क्या करना है? a, तो a का आंसर क्या आएगा? तो 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे पूरे मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड कर दो, है ना? ये 2 नीचे आएगा 1/2। चलो एक स्टेप बढ़ा देते अपने, 1/2 ब्रैकेट के अंदर, इसके मैट्रिक्स के अंदर 4 0 4 4, तो हमारा a क्या आएगा? तो इट्स नथिंग बट 2 से डिवाइड करो तो 2 0 2 2, तो दिस इज माय मैट्रिक्स a, राइट? ये मैट्रिक्स का यूज करके हम कोई भी एक मैट्रिक्स मींस इक्वेशन में रखेंगे, राइट? a - b में रखो, a का आंसर 2 0 0 2, राइट? तो b का आंसर मिल जाएगा। तो फ्रॉम वन हम ऐसा लिख सकते हैं b = 1 - 1 3 0 - a, है ना? a इस साइड आ गया, तो b = ऐसा लिख सकते हैं। तो a का आंसर कितना है? 2 0 2 0 2 2, तो वो यहाँ पे रख दो, तो क्या हो जाएगा? 1 - 1 3 0 -2 0 2 2, राइट? तो हमारा b का आंसर क्या मिलेगा? तो 1 - 2 -1 -1 -0 -1 3 - 2 1 0 -2 -2, तो a हमको मिला 2022, a मिला हमको 2022 और b मिला -1 -1 1 -2, सही है, राइट?
तो हमारे पास ए और बी दोनों मिल गए। तो अभी हम ढूंढेंगे फॉर ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए क्या है, तो हमको फॉर्मूला आनी चाहिए। ए इनवर्स की फॉर्मूला क्या है, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले डिटर्मिनेंट ढूंढो, बाद में एडजॉइंट ढूंढो। तो डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ए क्या है, तो ये रहा 2 0 2 2। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, तो 2 2 जा 4 माइनस 0 यानी 4 है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 4 माइनस 2 इंटू 0 0 यानी 4 माइनस 0 इज 4। बाद में हमको एडजॉइंट फाइंड कर लो। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिलेगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे मिलता है, तो आपको पता है राइट। जो डायगोनल एलिमेंट होता है उसको इंटरचेंज कर दो, अदला बदली, और बाकी के दो एलिमेंट है उसकी साइन चेंज कर दो। तो ये दो इंटरचेंज करेंगे तो 2 ही है, यानी 2 2, और दोनों की साइन चेंज कर दो। 0 की साइन तो है नहीं, 0 एज इट इज, और यहाँ पे 2 है तो -2 राइट। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट भी मिल गया, एडजॉइंट भी मिल गया। तो हमको यहाँ पे लिख देते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट का आंसर कितना है 4, तो 1/4 एडजॉइंट का आंसर तो हमारे पास ऑलरेडी है 2 0 -2 2। अब 4 को अंदर ले जाओ, इट इज अप टू यू राइट। 4 को अंदर ले जाएंगे तो 2/4 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो आपका ए इनवर्स का आंसर क्या आ जाएगा, 2/4 यानी 1/2, 0/4 is 0, -2/4 is a -1/2 and 2/4 is a 1/2 राइट। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप डिवाइड करो राइट, आप नहीं करोगे तो भी ये चलेगा आंसर। ओके चलो, तो ये हमारा ए इनवर्स मिल गया। सिमिलरली वी हैव टू फोकस ऑन द बी इनवर्स। तो यहाँ पे मैं फॉर बी इनवर्स कर देता हूँ राइट। तो बी इनवर्स के लिए फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट बी कहाँ है, तो ये रहा मेरा बी, -1 -1 1 -2। तो डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा, तो -1 इंटू -2 2 -1 इंटू -1 -1, और ये माइनस 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 प्लस, एंड 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। हाँ याद रखना, पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई -1 इंटू -2 2, बाद में -1 इंटू -1 -1 माइनस माइनस प्लस, यानी 2 + 1 यानी 3 राइट। फिर एडजॉइंट ऑफ बी ढूंढ लो। तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या आएगा, तो अभी आपके किया एडजॉइंट ऑफ बी ए के लिए दो एलिमेंट को इंटरचेंज, तो कौन से एलिमेंट, ये दोनों इंटरचेंज हो जाए, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे -1 राइट, यहाँ पे -1, ये दोनों इंटरचेंज, -2 यहाँ पे -1 यहाँ पे, और ये दोनों की साइन चेंज, -1 है तो +1 और 1 है तो -1। तो डिटर्मिनेंट भी मिल गया, एडजॉइंट भी मिल गया। तो देयरफॉर बी इनवर्स का आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट का आंसर 1/3, तो 1/3, और एडजॉइंट का आंसर तो ये रहा -2 1 -1 -1। तो दिस इज माय बी इनवर्स। तो आपको ए इनवर्स भी मिल गया और बी इनवर्स भी मिल गया राइट। और मेन स्टेप ये था कि आपको ए और बी कैसे मिलते हैं राइट, मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज करना था। ओके तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 2b का सेकंड एग्जांपल यहाँ पे मैंने सॉल्व किया। नाउ आई टू फोकस ऑन द क्वेश्चन नंबर 2b का थर्ड एग्जांपल। ओके चलो, तो यहाँ पे जो एग्जांपल है, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द इक्वेशन। तो ये इक्वेशन सॉल्व करने की हमारे पास ऑलरेडी अप टू 10 तक 3 मेथड थी, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ને। લોપની રીત, આદેશની રીત અને ચોકડી ગુણાકારની રીત, આપણે આ 3 મેથડ શીખેલા છે, પણ यहाँ पे ये यूज नहीं करना है हमको। वी हैव टू यूज व्हाट, हमको यूज करना है मैट्रिक्स मेथड, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तो ये आपको दिमाग में याद रखना है कि मैट्रिक्स मेथड ही यूज करना पड़ेगा। चलो कैसे करते हैं, तो सॉल्यूशन क्वेश्चन 2b थर्ड एग्जांपल। ये एग्जांपल 3 स्टेप में होता है, हाँ ध्यान रखना। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, जो इक्वेशन है वो लिखो। तो इक्वेशन क्या है, 3x - 2y = 8
and second one is a 3x minus 2y equal to 8 and second is a 5x plus 4y is equal to 6. तो ये एग्जाम्पल तीन मेथड में, तीन स्टेप में सोल्व होता है. फर्स्ट स्टेप, इस इक्वेशन को कन्वर्ट करो इन मैट्रिक्स फॉर्म. सेकंड, जो मैट्रिक्स फॉर्म आएगा उसमें इनवर्स ढूंढने का है तो इनवर्स ढूंढो और बाद में वो इनवर्स ढूंढने के बाद सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई करो. यानी तीन स्टेप, इक्वेशन जनरेट करो, इनवर्स फाइंड करो एंड मल्टीप्लाई करो. एग्जाम्पल कंप्लीट. ओके, तो ध्यान रखो कैसे करते हैं. चलो, तो फर्स्ट तो चेक करना है कि ये इक्वेशन वेल अरेंज है कि नहीं. तो कैसे याद रखेंगे, x के नीचे x होना चाहिए, y के नीचे y होना चाहिए, बाद में इक्वल और कांस्टेंट. तो ऑलरेडी यहाँ पे अरेंज है, देखो x के नीचे x, y के नीचे y, इक्वल साइन और कांस्टेंट. तो ये हमारा पूरा मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है हमको ax इक्वल टू डी, वेयर a इज अ मैट्रिक्स, x इज अ मैट्रिक्स एंड d इज अ मैट्रिक्स. तो a क्या बनेगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स. तो कैसा बनेगा, 3 5 -2 4. ओके ओके, तो 3 -2 5 4. x बोले तो वेरिएबल, तो कौन है वेरिएबल, एक्स वाई. एंड d बोले तो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कौन है, 8 and 6. राइट. अभी आपको यहाँ पे सॉल्व करने को बोला है, समीकरण ने उकेलो. उकेलो बोले तो फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, x एंड y की वैल्यू ढूंढनी है. तो ax इक्वल टू डी है तो हम x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू डी अपॉन ए लिख सकते हैं. और ये ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, a रेज टू -1 यानी a इनवर्स इंटू डी. तो सेम हमको यहाँ पे वो क्रिएट करना है. तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू a इनवर्स बोले तो ये जो है मैट्रिक्स वो सामने चला जाएगा. यानी क्या हो जाएगा, 3 -2 5 4 और ऊपर क्या कर देंगे, -1. राइट, यानी इनवर्स. ओके, यहां पे आएगा आपका मैट्रिक्स -2 बराबर और ऊपर क्या हो जाएगा, -1 यानी इनवर्स. और यहाँ पे हो जाएगा डी है, दिस इज अ डी. तो यहाँ पे आपका आएगा डी बोले तो 86. तो इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, इक्वेशन स्टार दे देना है. तो दिस इज योर स्टेप 1. स्टेप 1 कि आपको गिवन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लाना है. राइट, ये 4 मार्क का एग्जाम्पल है. आपने इतना लिखा यानी आपका 1 मार्क या 1.5 मार्क मिल गया, 1.5 मिल गया. अभी आपको क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है 3 -2 5 4 उसका इनवर्स ढूंढना है. तो स्टेप 2 फॉर ए इनवर्स, तो यहाँ पे लिखना है फॉर ए इनवर्स. तो ए क्या है मेरे पास, तो ए आपके पास है 3 -2 5 4. राइट, अभी हमने ए इनवर्स आगे किया सेकंड एग्जांपल के अंदर, वही यहाँ पे करना है. राइट, तो ए इनवर्स के लिए हमारे पास 2 स्टेप है. तो पहले हम डिटर्मिनेंट ढूंढ लो. डिटर्मिनेंट क्या है, तो 12 + 10 है ना, 3 4 12, 5 × -2 -10 और बीच में माइनस 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 प्लस. एंड 12 + 10 इज इक्वल टू 22 विच इज डिफरेंट फ्रॉम 0 एंड देयरफॉर ऐसा लिखना है determinant of a is equal to 12 + 10 and therefore a inverse is possible. राइट, अगर यहाँ पे 0 आ जाता है राइट, तो a इनवर्स इज नॉट पॉसिबल. और डिटर्मिनेंट 0 है तो उसको क्या बोला जाता है, कौन सा मैट्रिक्स बोला जाता है, इट्स कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स. तो ये याद रखना. चलो, तो अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, तो वी हैव टू फोकस ऑन द एडजॉइंट ऑफ ए, है ना. डिटर्मिनेंट मिल जाएगा तो अभी एडजॉइंट ऑफ ए. तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे मिलता है दोस्तों, तो क्या करेंगे, 2 एलिमेंट इंटरचेंज, यानी ये 3 4 है तो इंटरचेंज, 4 यहाँ पे 3 यहाँ पे, और ये दोनों की साइन चेंज, -2 है तो 2 और 5 है तो -5. राइट, तो ये मेरा एडजॉइंट मिल गया, डिटर्मिनेंट मिल गया, एडजॉइंट मिल गया. तो यूजिंग फॉर्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. फॉर्मूला कंपल्सरी लिखने, उसके मार्क है. राइट, तो डिटर्मिनेंट का आंसर कितना है, 1/22
है ना, और एडजॉइंट क्या है, तो 4 2 -5 3। तो दिस इज माय ए इनवर्स। तो ये जो मिला दिस इज स्टेप नंबर 2। ए इनवर्स जो मिला उसको इक्वेशन स्टार में रख दो। तो थर्ड स्टेप मैंने बोला ना मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन स्टार, तो इक्वेशन स्टार हमारा क्या है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू, ए इनवर्स का आंसर हमने ये ढूंढा तो वो डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, 1/22 क्या है, 4 2 -5 3, और उसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, तो 8 6 के साथ, राइट। तो यहाँ पे फ्रॉम स्टार हम यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग ए इनवर्स, राइट। ए इनवर्स का हमने यूज किया। अभी आपको क्या करना है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई तो आपको आता ही है अभी, तो 1/22 वैसे का वैसा मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो कौन है, तो 4 2, यहाँ पे कॉलम कौन है, तो 8 6, मल्टीप्लाई करो 4 × 8 से 32 प्लस 2 × 6 12, बराबर। सिमिलरली -5 × 8 -40, 3 × 6 18, राइट। अब ऐड कर दो, तो 1/22 वैसे का वैसा, चलो 32 + 12, तो 2 + 2 4, 3 + 1 4, 44, राइट। और 40 - 18 इज अ -22, राइट। 10 માંથી 8 ગયા તો 2 અને 3 માંથી 1 ગયા તો 2, ओके, -22, राइट। तो 22 को अंदर डिवाइड कर दो तो हमारा xy मिल जाएगा, है ना। ये 22 को डिवाइड करो तो 44/22 इज 2 एंड -22/22 इज 1। तो कंपेयर कर दो एंड देयरफॉर x = 2 एंड y = 1। तो ये आपका आंसर आ गया, राइट। सॉल्व द मैट्रिक्स, सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो ये यहाँ पे आपका ये पूरा एग्जांपल खत्म हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल आपको बोला कि ये एग्जांपल 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप, इक्वेशन को पहले अरेंज है कि नहीं, एक्स वाई और कांस्टेंट ऐसा चेक कर लेना। मोस्ट ऑफ आपको अरेंज करके दे, पेपर अगर हार्ड निकालना है तो अरेंज करके नहीं देंगे, तो तब आपको चेक कर लेना है, राइट। तो पहले x, बाद में y और बाद में इक्वल का साइन और कांस्टेंट होना चाहिए, राइट। फिर इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लाना है। मैट्रिक्स फॉर्म में लाने के बाद जो भी यहाँ पे मैट्रिक्स आएगा उसका इनवर्स ढूंढो। इनवर्स ढूंढने के बाद उसको इक्वेशन स्टार के अंदर पुट करो एंड मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा x = 2 एंड y = 1, ओके। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सॉरी -1 आएगा, -22/22 -1। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, 1 नहीं आएगा, क्या आएगा, आंसर इज -1। हाँ ध्यान रखना भाई, ओके, -1, ओके। तो इस तरह आपको मल्टीप्लाई कर देना है और बाद में कंपैरिजन, राइट। इक्वल का साइन है, दोनों साइड मैट्रिक्स है तो एलिमेंट भी सेम होंगे, तो x = 2 एंड y = -1, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो मैट्रिक्स पे बेस्ड था वो यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस करेंगे, जो किस पे बेस्ड है, विच इज बेस्ड ऑन द व्हाट, डेरिवेटिव सेक्शन। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला 21 आनी चाहिए, राइट। वो अगर आपके पक्की है तो वो काफी क्वेश्चन नंबर 3 इजी रहेगा आपके लिए, ओके। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में किसी भी जगह पे डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डेरिवेटिव क्वेश्चन नंबर 3, ओके। तब तक के लिए एंजॉय, बाय, टेक केयर, बाय, एंजॉय, बाय।